नमस्कार। मैं डॉक्टर वीना छंगानी, प्राचार्य अपेक्स कॉलेज फॉर गर्ल्स जयपुर। आज हमारी चर्चा का विषय है तुलसीदास की समन्वय भावना। यह विषय चाहे बीए के विद्यार्थी हो, चाहे एमए के विद्यार्थी हो, चाहे तुलसीदास के साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति हों, उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। समन्वय भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। समय समय पर इस देश में कितनी ही संस्कृतियों का आगमन और आविर्भाव हुआ, परंतु वह घुल मिलकर एक हो गई। लोकनायक तुलसीदास ने अपने समय की जनता के हृदय की धड़कन को पहचाना और रामचरितमानस के रूप में समन्वय का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया। दुर्गा प्रसाद जी भी यही मानते हैं कि तुलसी ने एक हद तक समन्वय का मार्ग अपनाया है, लेकिन समन्वय का ही, समझौते का नहीं। उन्हें जहाँ कहीं और जिस किसी भी रूप में लोक जीवन का अमंगल करने वाली प्रवृत्ति दिखाई दी है, उसका उन्होंने डटकर विरोध भी किया है। वहाँ वह थोड़ा भी नहीं चूके हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी तुलसी को लोकनायक की संज्ञा देते हैं। इसी समन्वय की विशेषता के कारण वह तुलसी के काव्य में समन्वय की प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, क्योंकि भारतीय जनता में नाना प्रकार के परस्पर विरोधिनी संस्कृतियाँ, साधनाएं, जातियाँ, आचार, निष्ठा और विचार पद्धतियाँ प्रचलित हैं। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित और अपांडित्य का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से अंत तक समन्वय काव्य है। भक्त कवि तुलसीदास की समन्वय भावना को हम 3 बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रस्तुत है पहला धार्मिक समन्वय, दूसरा पारिवारिक समन्वय और तीसरा काव्य शैली में समन्वय। तो पहले हम चर्चा करते हैं धार्मिक समन्वय की। तत्कालीन समाज में शैवों, वैष्णवों और पुष्टि मार्गी तीनों में परस्पर विरोध था। इस कठिन समय में तुलसीदास जी ने वैष्णव के धर्म को इतने व्यापक रूप में प्रस्तुत किया कि उसमें उक्त तीनों सांप्रदायवादियों को एक रूपता का अनुभव हुआ। मानस में तुलसी के इस प्रयत्न की झांकी देखी जा सकती है। राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने हूँ नहीं भावा। शंकर विमुख भगति चहत मोरी, सो नारकी मूढ़ मति थोरी। इसी प्रकार उन्होंने वैष्णवों और शाक्त के सामंजस्य को भी दर्शाया है। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सद्बस बिहारिणी। पुष्टि मार्गी के अनुग्रह का महत्व भी दर्शनीय है। सोई जाने जेहु देहु जनाई, जानत तुमहि होई जाई। तुमरी ही कृपा तुमहि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। तुलसी की धार्मिक समन्वय की दृष्टि हमें सगुण और निगुण भक्ति धाराओं के समन्वय में भी देखने को मिलती है। तुलसी के अवतरण से पहले ही भक्ति मार्ग सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं में विभक्त हो चुका था तथा इनके समर्थकों के बीच निरंतर आपसी संघर्ष चलता रहता था। इस द्वेष से प्रभावित होकर सूरदास ने भ्रमर गीत में निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया था। तुलसीदास इन विषमताओं को समाप्त करने के लिए संकल्पित थे, इसलिए उन्होंने सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं के बीच भी समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अपने आराध्य श्री राम को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में देखा। तुलसीदास जी कहते हैं,
सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, गावही मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। परम सत्ता जो निर्गुण, निराकार, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण रूप धारण करता है, अर्थात भावना की प्रखरता सूक्ष्म चेतना को स्थूल स्वरूप में अवतरित कर देती है। तुलसीदास जी ने भक्ति और ज्ञान के मध्य अद्भुत समन्वय स्थापित किया है, क्योंकि ये दोनों ही सांसारिक क्लेशों का नाश करने वाले हैं। यह कहकर भक्ति और ज्ञान में अभेद स्थापित किया है। कहहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। यह कहकर ज्ञान की श्रेष्ठता का भी प्रतिपादन किया है, क्योंकि ज्ञान से ही चित्त रूपी दीपक प्रज्वलित होता है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने भक्ति ज्ञान के मध्य अद्भुत समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। यद्यपि तुलसी ने ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका तथा ज्ञान का पंथ कृपान की धारा कहकर जनमानस को ज्ञान मार्ग की कठिनाइयों से भी अवगत कराने का प्रयास किया तथा भक्ति सुतंत्र सकल सुख कानी कहकर भक्ति को ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है। परंतु एक अन्य स्थान पर रामचरितमानस में लिखते हैं, जोग अग्नि करी प्रगट तब, कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि सिरावे ज्ञान धृत, ममता मल जिरि जाई। अब चर्चा करते हैं पारिवारिक समन्वय की। श्री राम के परिवार के माध्यम से पारिवारिक समन्वय का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने पिता और पुत्र, पति और पत्नी, सास और पुत्र वधू, भाई भाई, स्वामी और सेवक तथा पत्नी और सपत्नी के मध्य समन्वय का आदर्श प्रस्तुत किया है। तुलसी के राम जितने पितृभक्त थे उतने ही मातृभक्त भी थे और माता पिता भी राम के प्रति वैसी ही भक्ति रखते थे। इसी प्रकार वधुएं जितना सम्मान अपनी सासों का करती थी, उतना ही स्नेह उन्हें प्रतिदान स्वरूप प्राप्त भी होता था। राजा और प्रजा का समन्वय भाव। तुलसीदास जी ने अपने युग की राजनीतिक विशृंखलता को गहराई से अनुभव किया था। उन्होंने महसूस किया कि राजा संकीर्ण विचारधारा से युक्त और आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। प्रजा के कल्याण की ओर उनका तनिक भी ध्यान नहीं है। राजा और प्रजा के बीच गहरी खाई बनती जा रही है, जबकि राजा और प्रजा से कहीं अधिक श्रेष्ठ, उन्नत और महान समझा जाता था। वह ईश्वर का प्रतिनिधि भी था। ऐसे में तुलसी ने बड़ी ही निपुणता के साथ उन अशिक्षित अयोग्य राजाओं की आलोचना करते हुए लिखा है, गौड़ गंवार नृपाल कली, यवन महामहिपाल, साम न दाम न भेद कली, केवल दंड कराल। तुलसी ने यहाँ तक कहा कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, वह राजा निश्चित रूप से नरक का अधिकारी है। जासु राज प्रिय राजा दुखारी, सो नरक अवश्य नरक अधिकारी। काव्य शैली में समन्वय। तुलसीदास जी पूर्णतया समन्वयवादी थे। उन्होंने काव्य की भाषा शैली पर भी समन्वय की मोहर लगा दी। उन्होंने अपने समय की तथा पूर्व प्रचलित सभी काव्य पद्धतियों को राममय करने का सफल प्रयास किया। यहाँ तक कि सूफियों की दोहा चौपाई पद्धति, चंद के छप्पे और तोमर आदि, कबीर के दोहे और पद, रहीम के बरबे, गंग आदि की कवित्व सवैया पद्धति एवं मंगल काव्यों की पद्धति को ही नहीं वरन जनता प्रचलित सोहर, नहछू, गीत आदि तक को उन्होंने राम काव्य में कर दिया। इस प्रकार उन्होंने काव्य की प्रबंध एवं मुक्तक दोनों शैलियों को अपनाया। उन्होंने तत्कालीन कृष्ण काव्य की ब्रज भाषा और प्रेम काव्यों की अवधि
भाषा दोनों का प्रयोग कर अपने समन्वयकारी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। उनका रामचरितमानस यदि श्रेष्ठ महाकाव्य है तो विनय पत्रिका एक श्रेष्ठ मुक्तक रचना है। अवधि में रामचरितमानस उनकी साहित्यिक प्रतिभा की पराकाष्ठा है तो ब्रज में गीतावली दोहावली उनकी श्रेष्ठ कृतियां हैं। रामचरितमानस में उन्होंने इतने रचनात्मक कौशल के साथ संस्कृत और अवधी भाषाओं में सामंजस्य स्थापित किया है कि देखते ही बनता है। जय राम रमा राम रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम शरणागत मागत पाहि प्रभो अवधेश सुरेश रमेश विभो। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि तुलसीदास ने तत्कालीन संस्कृतियों जातियों धर्मावलंबियों के बीच समन्वय स्थापित करके दिशाहीन समाज को नई दिशा प्रदान की। समन्वय का यह भाव उनकी अनुभूति एवं अभिव्यक्ति में भी झलकता है। कवि की भाषा की सहजता सरलता और संप्रेषणीयता मानव मूल्यों को जोड़ती है। तुलसी के काव्य में संस्कृत अवधी ब्रज भाषा आदि भाषाओं का सुंदर सामंजस्य मिलता है। लोक ब्रह्म तुलसी ने भारतीय जनता की नस नस को पहचान कर ही रामचरितमानस के द्वारा समन्वयवाद का अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया। वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में सब्र और समन्वय का भाव पहले से ही था और आज भी है, किंतु आज भोग की प्रवृत्ति प्रधान हो रही है। सामाजिक व्यवस्था के तार भी छिन्न भिन्न हो रहे हैं। विश्व स्तर पर आतंकवाद चुनौती बन चुका है। इस प्रकार की विषम परिस्थिति में तुलसी की लोक परक दृष्टि एवं समन्वयवादी विचारधारा ही मानव जाति को मानसिक एवं आत्म शांति प्रदान कर सकती है। धन्यवाद।